सो हेलो जनता, क्या हाल चल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे अपना कंटिन्यू पाइथन सीरीज का पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम देखेंगे क्या जी शेप पैटर्न। मतलब यार हमने ए बी सी डी ई एफ तक कर लिया है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये रहा हमारा जी। ये तो नॉर्मल वाला जी लग रहा है, नॉर्मल ही है। एक तो ये जी हो सकता है, एक यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है। बट ये वाला थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल एक ही स्टार रखता हूँ, ठीक है। देख चुके हैं कि हमारा ये जी ही है, तो चल सकते हैं इसके पोस्टमार्टम पार्ट की तरफ। तो ये आ गया हमारा पोस्टमार्टम पार्ट। तो हम सबसे पहले इसमें आर और सी को डिफाइन करेंगे। तो ये रहा हमारा आर, ये हो गया हमारा सी। आर की रेंज होगी हमारी 4, सी की रेंज होगी हमारी 5। इसे अपने कोडिंग पार्ट में लिख के आते हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉर सी इन रेंज क्या होगी 5, एंड फॉर आर इन रेंज क्या 4, ठीक है। अब अपनी कंडीशंस बनाएंगे हम। तो एक तुम्हारे पास तरीका है कि हम या तो सिर्फ स्टार प्रिंट कराएं ये सारे, या फिर ये सारी स्पेसेस हटा दें हम। तो मेरे ख्याल से स्टार प्रिंट कराना आसान होगा, या फिर स्पेस प्रिंट कराना। हम कराते हैं अपना स्टार प्रिंट, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक कंडीशन को बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या होगी, जब हमारी कॉलम नंबर 0 हो एंड नहीं सॉरी और जब कॉलम नंबर हमारा हो क्या 4, तो हमें सारे स्टार प्रिंट कराने हैं। इसे अपने कोडिंग पार्ट में लिख के आते हैं। इफ सी डबल इक्वल टू 0 और सी डबल इक्वल टू 4, तो हमें क्या कराना है, प्रिंट क्या स्टार। और हमें यहाँ पे अपना एंड स्पेसिफाई करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि हम एंड स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, इसका अगला वाला, और वो हमारा पैटर्न कुछ एक तरह बिखरा हो जाएगा। तो वो सब हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एंड स्पेसिफाई कर देते हैं। हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमारी एक ही कंडीशन है। तो हम यहाँ पे अपना एल्स पार्ट लिख देते हैं। एल्स प्रिंट, एल्स में क्या आएगा हमारा, सिंपल स्पेस, एक स्पेस दे दिया। और यहाँ पे भी अपना एंड स्पेसिफाई करना होगा, वरना फिर से नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो अभी हमने डिज़ाइन कर दिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों में एंड स्पेसिफाई है, मतलब वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। तो उसे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें एल्स कंडीशन और इफ कंडीशन से बाहर निकल के एक प्रिंट फंक्शन देना होगा, ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा नेक्स्ट लाइन वाला पैटर्न आए, ठीक है। अब चलते अपने पैटर्न की तरफ और समझते हैं एक और बार। चलो, हमारे ये वाला प्रिंट हो गया। अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं। जब हमारा r इक्वल टू 0 होगा तब हमें सारा प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे और r डबल इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अब हमें r इक्वल टू 3 पे प्रिंट कराना है, बट c नॉट इक्वल टू 1 हो तब। मतलब कोडिंग पार्ट पे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ। और जब हमारा r डबल इक्वल टू 3 हो एंड c नॉट इक्वल टू 1 हो, तब हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। अब फिर से आते हैं। तो ये वाला पार्ट प्रिंट हो गया। अब हमें सिर्फ ये स्टार्ट चाहिए। हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब हमारा c इक्वल टू 2 हो और r इक्वल टू 2 हो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, c इक्वल टू r हो नहीं। क्यों, क्योंकि फिर तो यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होगा।
तो वो हमें नहीं करना है, हमें स्पेसिफाई करना होगा c इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 2। चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। उसका हम ऐसे भी कंडीशन बना सकते हैं, और r इक्वल टू c एंड c इक्वल टू 2। ये भी सही है, वरना हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं r इक्वल टू 2। तो दोनों में हमारा सेम आउटपुट आएगा। तो इसे चलते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट की तरफ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी दिक्कत है वो ये कि हमारे यहाँ पे चेक करना था, इसलिए यहाँ पे हमारा डबल इक्वल टू आएगा, बट हमने सिंगल इक्वल टू लगा दी, जिसका मतलब है कि हमने उसमें वैल्यू डाल दी है, तो इसलिए वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो हमारा डिबगिंग हो चुका है, हम देख सकते हैं कि हमारा पैटर्न आएगा, ये नहीं आएगा। तो हमारा पैटर्न आ चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक योर एंड 4 5 साइनिंग ऑफ।